गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आइए, आज हम क्लास 10th का पहला चैप्टर बायोलॉजी का, मतलब चैप्टर 6, जहां से हमारा बायोलॉजी स्टार्ट होता है, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। पहला चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस। तो आइए, इस लाइफ प्रोसेस में हम क्या क्या चीज देखेंगे। सबसे पहले लाइफ प्रोसेस में कौन कौन ऑर्गेनिजम्स इन्वॉल्व होगा, लाइफ प्रोसेस में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा। अब ये सारी चीजें, एक्सक्रीशन, डाइजेशन, ये सारी चीजें हम लोग इसमें देखने वाले हैं, एक के बाद एक। ठीक है, तो आज हम लोग बेसिकली जो पढ़ाई कर लेंगे वो होगा न्यूट्रिशन। टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन भी आज हम लोग विद द डिटेल कंसेप्ट हम लोग पढ़ लेंगे। ओके, तो आइए हम लोग सबसे पहला चैप्टर हेडिंग डालते हैं क्लास 10th का, क्लास 10th फर्स्ट चैप्टर ऑफ बायोलॉजी। कौन सा होगा? लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस, ठीक है। तो लाइफ प्रोसेस हमारा पहला चैप्टर है बायोलॉजी का, क्लास 10th का। ठीक है, सबसे पहले हम लोग ये चीज देखें कि लाइफ प्रोसेस कहते किसको है। मैं ये कहता हूं, आप अपना डेफिनेशन बनाइए। लाइफ प्रोसेस मतलब ऐसी ऐसी कुछ इवेंट्स, कुछ बेसिक फंक्शन जो कि लाइफ में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म करता हो, उसे हम क्या कहेंगे? लाइफ प्रोसेस। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं और मेरी लाइफ है, मैं क्या क्या कर सकता हूँ? रिप्रोडक्शन कर सकता हूँ, एक्सक्रीशन कर सकता हूँ, ब्रीदिंग, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकता हूँ। समझ में? ग्रोथ हो रहा है मुझ में, मैं ग्रोथ भी करता हूँ। तो मैं क्या है? लिविंग ऑर्गेनिजम्स हूँ और मेरे लाइफ प्रोसेसेस हैं कुछ। समझ में आई बात? सबसे पहले एक चीज मैं बता दूं, ये दुनिया में जितनी भी प्लांट्स हैं, जितनी भी एनिमल्स हैं, सबके सब क्या है? लिविंग है। तो आइए, पहला पॉइंट होगा आपका, फर्स्ट पॉइंट, ऑल प्लांट एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। किस किस बच्चे को इस बात पे यकीन हो रहा? हाँ, यकीन होना चाहिए, और अगर यकीन नहीं हो रहा है तो ईमान ले आइए, यही सच है। जितनी भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं, सब के सब क्या है? लिविंग है। ठीक है। अच्छा सर, हम ये कैसे पहचानेंगे कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स है? तो हाँ, पहचानने के लिए हमारे पास कुछ रास्ते हैं जिससे आप आसानी से पहचान सकते हैं कि लिविंग है, ये नॉन लिविंग है ना? तो आइए, तो हम लोग चीज लिखेंगे, फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो आइए एक छोटा सा हेडिंग डालते हैं हम लोग कि फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब मेरे बच्चों, फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या कहो? आप उसको लिविंग कह दीजिए जो मूवमेंट शो कर रहा हो, आप उसको लिविंग कह दीजिए जो रिप्रोडक्शन कर रहा हो, आप उसको लिविंग कह दीजिए जो एक्सक्रीशन कर रहा हो, आप उसको लिविंग कह दीजिए जो रेस्पिरेशन कर रहा हो, आप उसको लिविंग कह दीजिए जिसको फूड की रिक्वायरमेंट हो। तो ये चार पांच लिविंग कैरेक्टरिस्टिक्स जो बेसिक है, इसको हम क्या बोलेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। समझ में आई बात? लिविंग ऑर्गेनिज्म ही मूवमेंट शो करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रिप्रोडक्शन करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही रेस्पिरेशन करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म ही एक्सक्रीशन करेगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही फूड की रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आई बात? तो आइए, पहला हम लोग देख लेते हैं क्या? मूवमेंट। दूसरा हम लोग देख लेते हैं क्या? ग्रोथ। तीसरा हम लोग देख लेते हैं क्या? एक्सक्रीशन। चलिए, नीड ऑफ फूड लिख लेते हैं, नीड ऑफ फूड। चौथा हम लोग क्या लिख लेंगे? बोलिए, एक्सक्रीशन। जब नीड ऑफ फूड है तो वेस्टेज प्रोडक्ट भी निकालेगा, है ना? तो बोलिए एक्सक्रीशन, एक्सक्रीशन। पांचवा हम लोग बोलिए रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन। उसके बाद बोलिए कुछ, छठा बोल दीजिए कुछ भी जो लिविंग में पाया जा रहा हो, रिप्रोडक्शन,
रिप्रोडक्शन। समझ में आई बात? अब देखिए ये सारी चीजें लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। समझ में आई बात? ध्यान में रखें। तो मूवमेंट का एक पॉइंट मुझे समझ में नहीं आ रहा, शायद आप किसी के दिमाग में क्वेश्चन आया भी हो। एनिमल्स का तो मूवमेंट समझ में आएगा, जैसे हम ह्यूमन है, हमारा मूवमेंट समझ में आता है, हम थोड़ी देर में यहाँ रहते हैं, थोड़ी देर में वहां रहते हैं, कभी बिहार तो कभी यूपी। समझ में आएगा? कभी दिल्ली, कभी जामिया तो कभी FMQ में, है ना, कभी FMQ से बाहर नीचे कुड़कुड़े खाते हुए। तो ये सारी चीजें ह्यूमन में तो समझ में आता है, लेकिन प्लांट का समझ नहीं आ रहा। सर प्लांट का समझ में नहीं आ रहा। प्लांट में कैसे होगा मूवमेंट? जो प्लांट है वहां बरसों बरस नहीं खड़ा है, कहीं नहीं जा रहा वो प्लांट, तो मूवमेंट शो ही नहीं करता। मेरे बच्चों ये चीज मैं आपकी कबूल कर रहा हूँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन प्लांट का मूवमेंट जो होता है वो उसके पार्ट्स ऑफ प्लांट का मूवमेंट होता है। पार्ट्स ऑफ प्लांट में जैसे हम लीफ की बात करें, स्टेम की बात करें, समझ में आई बात, ब्रांचेस की बात करें, उसके मूवमेंट होते हैं। प्लांट का मूवमेंट क्या है भाई? रूट की अगर हम बात करें, रूट जो एक जगह से दूसरी जगह मूव करता रहता है, तो उसमें भी मूवमेंट देखने को मिलता है। समझ में आई बात? तो अगर हम ये करें तो मूवमेंट जो शो करेगा वो लिविंग होगा, मूवमेंट जो नहीं शो करेगा वो नॉन लिविंग। ग्रोथ जो शो करेगा वो लिविंग होगा, और ग्रोथ जो शो नहीं करेगा वो नॉन लिविंग होगा। मेरे बच्चों ये ग्रोथ का भी एक एक्सेप्शन है, लेकिन ये आपके 10th के सिलेबस में नहीं है, इसको यहाँ पे इसीलिए इस पे ध्यान मत दौड़ाइएगा। जब आप 11th में पहुंचेंगे तो वहां पे ग्रोथ का एक्सेप्शन दिया हुआ है NCERT के 2nd 3rd पेज में, ठीक है? तो उसके लिए आप परेशान मत होइए, आपको इतना ही रखना है कि ग्रोथ लिविंग में होता है अभी आपके 10th के सिलेबस के हिसाब से, ठीक है? नीड ऑफ फूड, लिविंग को ही नीड ऑफ फूड होगी, फूड की रिक्वायरमेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म को ही, एक्सक्रीशन लिविंग ही शो करेगा, रेस्पिरेशन लिविंग ही शो करेगा, रिप्रोडक्शन भी लिविंग ही करेगा, वो अपनी जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए, ठीक है? तो आइए अब हम लोग, अच्छा एक चीज आपको तो मैंने बता दिया कि जो बेसिक फंक्शंस हैं अपनी लाइफ को सरवाइव करने के लिए, बॉडी को मेंटेन रखने के लिए, उसे ही हम क्या कहते हैं? लाइफ प्रोसेसेस। तो आइए मैं यहां पे एक डेफिनेशन लिख दूं लाइफ प्रोसेसेस का। लाइफ प्रोसेसेस का, ठीक है बच्चों? द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग मेंटेनेंस, ठीक है? तो हमने देखा लाइफ प्रोसेस किसे बोलते हैं कि द बेसिक फंक्शन परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर देयर सर्वाइवल एंड बॉडी मेंटेनेंस कॉल्ड लाइफ प्रोसेस। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये सारी चीजें आ जाएगी। एग्जांपल के तौर पर क्या? नीड ऑफ फूड, नीड ऑफ फूड, दूसरा ले लो रेस्पिरेशन, तो ETC, ठीक है? समझ में आई बात? तो ये सारे के सारे लाइफ प्रोसेस में इन्वॉल्व होते हैं, ओके? अब मेरे बच्चों ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पार्ट था कि लाइफ प्रोसेस किसे कहते हैं, फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म से क्या है, ठीक है? अब हम लोग बेसिकली स्टार्ट करेंगे जो आपके NCERT में दिया हुआ लाइन बाय लाइन, ठीक है? वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहला टॉपिक होगा न्यूट्रिशन, ठीक है? तो हम अभी हेडिंग डाल रहे हैं, पहला हम लोग हेडिंग डाल ही लेते हैं। हेडिंग डाल लीजिए बच्चों, न्यूट्रिशन। क्या? न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन किसे बोलते हैं? ठीक, टेकिंग ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी and convert into the small molecule then easily absorbed by the body। फूड लिया हमने और उस फूड को जो कि हाई ऑर्गेनिक कंपाउंड था उसको हमने एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स में तोड़ा, फिर जाकर के हमारा बॉडी क्या किया? उसको अब्सॉर्ब कर लिया। तो ये तो हमारा क्या है? न्यूट्रिशन कहलाता है। एक टर्म आएगा न्यूट्रिएंट। न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं वो सारा का सारा मैं अभी मेंशन करूंगा कि ऐसे मटेरियल जिससे न्यूट्रिशन बनते हो, वैसे मटेरियल को हम क्या कहते हैं? न्यूट्रिएंट। समझ में आई बात? नीड ऑफ न्यूट्रिशन, क्या क्या जरूरत पड़ी न्यूट्रिशन की? टू प्रोवाइड एनर्जी, ताकि बॉडी को
मेंटेन रखने के लिए, हमें ये सारे प्रोसेस करने के लिए हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है। समझ में आई बात? तो इसीलिए सबसे पहले तो इसका लिख लीजिए न्यूट्रिशन का, बॉडी पार्ट, लाइक जैसे स्किन की बात करें, स्किन, ब्लड, बोन, इटीसी। ठीक है बच्चों, तो यहां पर देखिए हमने न्यूट्रिशन के बारे में लिखा है कि न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, तो टेकिंग फूड इनसाइड द बॉडी। अब फूड हमने ले लिया, कन्वर्ट इनटू द स्मॉलर मॉलिक्यूल। हमारा बॉडी हाईली ऑर्गेनिक कंपाउंड को अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो पहले उसको क्या करना पड़ता है, कन्वर्ट, इसी तो हम डाइजेशन बोलते हैं। समझ में आई बात? तो कन्वर्ट इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, नाउ इट कैन बी अब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। तो ये क्या है, न्यूट्रिशन। ठीक है, यहां पर देखिए मैंने एक चीज लिखा, न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन, मटेरियल विच प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू ऑर्गेनिज्म नोन एज न्यूट्रिएंट। समझ में आई बात? अब देखिए नीड ऑफ न्यूट्रिशन क्यों है, वही चीज है, प्रोवाइड एनर्जी फॉर डूइंग एनी एक्टिविटीज एंड प्रोवाइड एसेंशियल न्यूट्रिएंट फॉर लाइफ प्रोसेसेस। समझ में आई बात? तो नीड ऑफ न्यूट्रिशन क्यों है, एनर्जी और उसके लाइफ प्रोसेस को जो एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रोवाइड करने के लिए नीड ऑफ न्यूट्रिशन की नीड ऑफ न्यूट्रिशन है। समझ में आई बात? अब देखिए एग्जांपल्स ऑफ न्यूट्रिएंट, पहला देखते हैं कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। ये ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं, वो किस लिए, सिर्फ एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं। और ये पाए किस में जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स, व्हीट, राइस, कॉर्न, चॉकलेट, इस सब में पाए जाते हैं। प्रोटीन, विटामिन और मिनरल, ये सब न्यूट्रिशन की बात करें तो ये सब न्यूट्रिएंट्स जो है वो क्या है, यूज्ड फॉर मेकिंग बॉडी पार्ट। बॉडी पार्ट जैसे स्किन की हम बात करें, ब्लड की बात करें, ठीक है, तो ये सारे के सारे, बोन्स की बात करें, है ना, ये सारे के सारे जो बॉडी पार्ट्स हमारे वो बनाने में कौन कौन, ये वाले प्रोटीन्स, विटामिन और मिनरल्स, ये सब क्या करते हैं, पार्टिसिपेशन करते हैं। ओके बच्चों, तो अभी हम आप पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले इसको आप नोट डाउन करें, कर लें इसको नोट डाउन, ठीक है, फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, तो आइए बच्चों, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन में हम लोग दो टाइप के पढ़ेंगे, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। समझ में आया बात? ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, ऑटो समझ में आता है, सेल, समझ में आया बात, जो खुद से अपना खाना बना रहा हो बाय द फोटोसिंथेसिस, जैसे प्लांट की हम बात करें, ग्रीन प्लांट जो भी होगा वो ऑटोट्रॉफ होगा। समझ में आई बात? तो ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स क्या है, जो अपना खाना खुद बना ले। और हेटेरोट्रॉपिक, हेटेरो मतलब होता है डिफरेंट, मतलब ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपने खाने के लिए, समझ में आया बात, अपने फूड के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिज्म पर, दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड, उसे हम क्या बोलेंगे, हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिएंट्स। यानी कि जैसे हम बात करें, हम प्लांट्स पर कभी डिपेंड होते हैं, कभी अदर ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं, एनिमल्स पर, ठीक है, तो हम क्या हैं, बोलिए जरा, हेटेरोट्रॉफ। समझ में आई बात? ये सारी चीजें हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, फिर ऑटोट्रॉफ को डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर किसको, हेटेरोट्रॉफ को डिस्कस करेंगे। ओके बच्चों, तो चलिए इसको मिटा देते हैं, आगे अब हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। क्या स्टार्ट करते हैं, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, ठीक है, तो हेडिंग डाल लेते हैं हम लोग, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, कितने टाइप में है, दो टाइप में, ठीक है, एक तो होगा हमारा ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, दूसरा होगा हमारा हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, ठीक है बच्चों, तो अब आइए, हम लोगों ने देखा कि टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन हम लोगों ने दो टाइप में डिवाइड कर दिया, एक तो था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और दूसरा था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, है ना, दोनों है ना। अब होना क्या है कि हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन को हम बाद में पढ़ेंगे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन देख लेते हैं। मैंने इसका डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है, देखिए जरा, प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट from inorganic substances like carbon dioxide, water by the process of photosynthesis. Example, green plant.
तो फोटोसिंथेसिस में जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके जो ग्लूकोज बना लेते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसे ही क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। तो ग्लूकोज प्लांट खुद बनाता है इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को यूज करके, ये खुद बना रहा है, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ओके, अच्छा, ग्रीन प्लांट जो कि खुद अपना खाना बना रहा है, ऐसे ही प्लांट को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफिक है, ऑटोट्रॉफिक प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, जो फॉलो कर रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ, जैसे मैं अपना खाना अगर खुद बना रहा हूं, वैसे मैं ह्यूमन में हूं तो मैं नहीं बना सकता। एज सपोज एग्जाम्पल के तौर पर मैं अपना खाना खुद बना रहा हूं तो मैं क्या हूं, ऑटोट्रॉफ। ओके, लेकिन मैं हेटेरोट्रॉफ नहीं हूं, बल्कि क्या हूं, हेटेरोट्रॉफ। ओके, अब यहाँ पे देखिए, ऑटोट्रॉफ यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, जैसे लाइट को यूज करता है, क्लोरोफिल यूज करके कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ मिनरल्स के प्रेजेंस में ग्लूकोज बना लेता है। तो वही चीज, ऑटोट्रॉफ यूज सिंपल इनऑर्गेनिक मटेरियल, उसको किसमें कन्वर्ट कर देता है, कम्प्लेक्स हाई एनर्जी मॉलिक्यूल, मतलब कार्बोहाइड्रेट में। समझ में आई बात। अब यहाँ पे देखिए, ऑटोट्रॉफ टेक कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर यानी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, उसको कन्वर्ट करेगा किसमें, कार्बोहाइड्रेट, किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट। समझ में आई बात। तो दिस प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मेरे बच्चों, ये होता कैसे है, देखिएगा जरा। जैसे कि क्या लिया, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां से लिया, एनवायरनमेंट से लिया, प्लस क्या लेगा ये, वाटर, कहां से लेगा, रूट के थ्रू, रूट से वाटर लेगा, लिया। अब देखिएगा किसकी पर, सनलाइट, अब क्या यूज करेगा ये, क्या पड़ेगा इस पे, सनलाइट, किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल में, सनलाइट पड़ा किसकी प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में। अब क्या बना लेगा, ग्लूकोज C6H12O6 प्लस वाटर वेपराइज होगा, प्लस ऑक्सीजन रिलीज होगा, ठीक है, O2। अब देखिए हुआ क्या कि कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लिया, ठीक है, वाटर रूट के थ्रू लिया, ठीक है, धूप निकली हुई थी, ठीक है, तो सनलाइट ले लिया, क्लोरोफिल तो ग्रीन लीफ वगैरह में होता ही है, ग्रीन पार्ट में। अब क्या बना लेगा, ग्लूकोज बना लेगा, प्लस वाटर वेपराइज हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन रिलीज हो, ठीक है। अब इस चीज ये देखिए कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बारे में कि कितना मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और कितना मॉलिक्यूल वाटर लेगा, तब जाकर के कितना मॉलिक्यूल अपना खाना बनाएगा, ठीक है। तो वो देख लीजिए, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 12 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, तब जाकर के एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन और 6 मॉलिक्यूल वाटर रिलीज होगा। समझ में आई बात। तो 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड का और 12 मॉलिक्यूल वाटर का लेगा, तब जाकर के एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज और प्लस वाटर और ऑक्सीजन रिलीज होगा। तो इतनी सिर्फ समझ में आया। अब इधर आइए, देख लीजिए इसमें मैंने क्या क्या बोला। ऑटोट्रॉफ अपना खाना खुद बनाएगा, जैसे ग्रीन प्लांट, उसको हम क्या बोलते हैं, बोलिए जरा, ऑटोट्रॉफ। ऑटोट्रॉफ क्या करता है, सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को कन्वर्ट कर देता है किसमें, हाई एनर्जी मॉलिक्यूल में, कौन सा, कार्बोहाइड्रेट में, ठीक है, सिंपल को कन्वर्ट कर दिया। ऑटोट्रॉफ की बात करें, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लिया और से कार्बोहाइड्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। कैसे हुआ मैंने बता दिया। अच्छा, ये जो मैंने अभी आपको समझाया ना, इसे हम लोग इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस, ठीक है, इसे ही हम लोग इक्वेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस भी बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। अब रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस में, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस, क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर। क्लोरोफिल की बात करें, सनलाइट अब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, क्लोरोफिल का काम फंक्शन पता चल गया। अच्छा, यहाँ पे लिख दीजिए, रॉ मटेरियल्स फॉर फोटोसिंथेसिस विद देयर फंक्शन, विद देयर फंक्शन, सबका फंक्शन भी मैंने सामने लिखा हुआ है। क्लोरोफिल की बात करें, सनलाइट अब्सॉर्ब बाय द क्लोरोफिल, सनलाइट की बात करें, ये इनऑर्गेनिक मटेरियल है। अब कार्बन डाइऑक्साइड की हम बात करें तो इंटर्स थ्रू स्टोमाटा एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड एज बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमाटा ओनली।
मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ये एक लीफ है, इस लीफ को थोड़ा सा समझिए। जैसे मेरा ये एक लीफ है, ये क्या है, लीफ है, तो मैंने इसको यूं कट किया और कट करने के बाद यूं देखा मैंने क्रॉस सेक्शनली, ठीक है, क्रॉस सेक्शन से मैंने देखा। जैसे लीफ है, इसको मैंने थोड़ा सा कट किया और मैं यूं देखा, ठीक है, लीफ को यूं नहीं देखा बल्कि यूं देखा। तो जैसे ये लीफ है, इसको मैंने कट किया, कट करके देखा तो इतनी चीजें हमें एक लीफ जो कि बिल्कुल कागज की तरह पतला होता है, उस लीफ का स्ट्रक्चर आप अगर माइक्रोस्कोप में देखेंगे तो आपको इस तरह का दिखेगा। ऊपर में जैसे ऐसे देखेंगे तो ऊपर में अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, समझ में आएगा, देखिए अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के ऊपर में वैक्सी क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होता है। समझ में आई बात। अब देखिए इस एपिडर्मिस के जस्ट नीचे पैरेन्काइमा सेल प्रेजेंट होता है। अब इस पैरेन्काइमा सेल को हम लोग पैलिसेड पैरेन्काइमा बोलते हैं। ये जो गोल गोल छोटा छोटा स्ट्रक्चर है, ये भी पैरेन्काइमा सेल है, लेकिन इसमें होता क्या कि जैसे एयर स्पेसेस खाली हैं, इसीलिए इसको स्पॉन्जी पैरेन्काइमा बोलते हैं। देखिए इतना सा को हमने, इतना सा को, ये वाले सेल को हमने क्या बोला, देखिए इस वाले सेल को हमने बोला क्या, पैलिसेड पैरेन्काइमा, और इतना सा को जिसमें कि एयर स्पेसेस हैं, हमने क्या बोला, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। दोनों को मिला के बोथ आर द कंस्टिट्यूट्स ऑफ द मेसोफिल, बोथ आर द कंस्टिट्यूट्स ऑफ द मेसोफिल, याद रख लीजिएगा, बोथ आर द कंस्टिट्यूट्स ऑफ मेसोफिल। तो हमने क्या देखा कि ऊपर के लेयर में और नीचे के लेयर में, तो लोअर एपिडर्मिस और अपर एपिडर्मिस दोनों में डिफरेंस क्या है। नॉर्मली लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमाटा प्रेजेंट होता है। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि स्टोमाटा प्रेजेंट है। अब ये स्टोमाटा का आप देख रहे हैं, ये गार्ड सेल है, क्या है ये भी गार्ड सेल है, ये भी गार्ड सेल है। समझ में आएगा। इधर से ही क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगा, इधर से ही क्या एंटर करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड। मेरे बच्चों समझ में आई बात। एक लीफ लिया मैंने, उसको क्रॉस सेक्शनली कट किया, कट करने के बाद हमको ऐसा दिखा, अपर लेयर, लोअर लेयर, अपर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, बीच में इधर पैलिसेड पैरेन्काइमा, स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। हर पैरेन्काइमा आप देख रहे हैं बहुत सारे क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, और क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल सेल भी प्रेजेंट है। समझ में आई बात। अब यहाँ पे हमने देखा कि लोअर एपिडर्मिस में नॉर्मली क्या प्रेजेंट होता है, स्टोमाटा। वही स्टोमाटा जो यहाँ पे गार्ड सेल है वो क्लोज और ओपन होता है, उसी से क्या चला जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आई बात। तो ये एक लीफ का स्ट्रक्चर था। तो वही चीजें हमने यहाँ पे डिस्कस की कि कार्बन डाइऑक्साइड इंटर्स थ्रू स्टोमाटा, कार्बन डाइऑक्साइड इंटर करेगा एंड इज ऑक्सीजन रिलीज्ड बाय प्रोडक्ट एंड थ्रू स्टोमाटा। ये बाय प्रोडक्ट समझ में नहीं आया सर, इधर आइए। जैसे कि हम यहाँ पे क्या देखा कि 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड लिया, 12 मॉलिक्यूल वाटर लिया, सनलाइट की प्रेजेंस में, क्लोरोफिल की प्रेजेंस में 1 मॉलिक्यूल ग्लूकोज बना और फिर वाटर और ऑक्सीजन रिलीज हुआ। ठीक है। अब ये जो ग्लूकोज था हमारा, ये हमारा मेन प्रोडक्ट है, ये जो था हमारा, ये हमारा बाय प्रोडक्ट है। ये वाटर और ऑक्सीजन जो हमें मिला, ये क्या बोलते हैं इसको, बाय प्रोडक्ट। तो बाय प्रोडक्ट और मेन प्रोडक्ट में डिफरेंस आपने देख लिया। देखिए, रिलीज एज बाय प्रोडक्ट थ्रू स्टोमाटा ओनली। अब वाटर की बात करें तो वाटर एंड वाटर में जो रूट के पास जो डिसॉल्व मिनरल्स होते हैं, डिसॉल्व मिनरल्स जैसे कि नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, समझ में आएगा, आर टेकन बाय रूट्स ऑफ द सॉइल। समझ में आएगा। अब इधर देखिए कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस होता क्या है, कहाँ होता है फोटोसिंथेसिस। तो वही चीज बोला, सम सेल्स कंटेन ग्रीन पिगमेंट, कुछ सेल ग्रीन पिगमेंट्स कंटेन करता है, which are cell organelles called chloroplast and which has the chlorophyll। तो एक कुछ जैसे प्लांट का हर वो पार्ट जहां पर जो ग्रीन पार्ट है, जहां पर भी ग्रीन पार्ट है, मतलब वहां क्लोरोप्लास्ट सेल प्रेजेंट है, और हर क्लोरोप्लास्ट मतलब क्लोरोफिल है, और हर क्लोरोफिल क्या काम करेगा, फोटोसिंथेसिस करवा देगा। समझ में आई बात। अब देख लीजिए, वही लीफ को मैंने कट किया था, ये चीजें तो मैं समझा दिया हूँ। ओके, अब थोड़ा सा और देखना हम लोग इसके बारे में, मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या देखना है, मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, तो आइए हम हेडिंग डालते हैं, मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस, तो मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस में हम क्या देखेंगे, इसमें हमें बेसिकली ये चीज देखनी है कि इसमें जो ये हमारा फोटोसिंथेसिस था, इसमें मेन रोल क्या क्या हुआ, मेन काम इसमें क्या क्या हुआ, ये चीज हम देखेंगे। ओके,
जैसे मैं अगर बात करूं तो मैं बोल सकता हूं कि अब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी चीज की अगर हम बात करें, जो सनलाइट पड़ रहा था क्लोरोफिल पे, वो सनलाइट को डायरेक्टली यूज नहीं कर रहा था, बल्कि वो कन्वर्ट कर रहा था पहले किसमें, केमिकल एनर्जी में। तो मैं बोल सकता हूं कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। समझ में आई बात। नेक्स्ट पॉइंट अगर मैं बोलना चाहूं, कुल जब लाइट पड़ रही थी कि कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन किया था जिसकी वजह से ग्लूकोज बना, और फिर H2O का ऑक्सीडेशन किया था जो कि किसमें कन्वर्ट हो गया था, बोलिए जरा, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन में। ओके, तो ये सारी चीजें हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो आइए पहला पॉइंट हमारा होगा कि absorption of लाइट एनर्जी। तो ये थे हमारे कुछ मेन इवेंट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा स्टोमाटा। स्टोमाटा की अगर हम बात करें, अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले अभी क्या बताया कि एक लीफ का अगर मैं क्रॉस सेक्शन भी कट करके हमने देखा था, तो हमें एक लोअर एपिडर्मिस दिखा था, एक अपर एपिडर्मिस दिखा था एक अपर एपिडर्मिस, एक लोअर एपिडर्मिस। तो हमने क्या बोला था कि नॉर्मली, मैंने बोला हमेशा ऐसा ही नहीं होगा, मैंने कहा नॉर्मली लोअर एपिडर्मिस पर स्टोमाटा प्रेजेंट होता कि नहीं होता। तो आइए हम लोग वही स्टोमाटा का डायग्राम देखेंगे, फिर उसके बाद स्टोमाटा का फंक्शन देखेंगे। ओके, तो एक छोटा सा हेडिंग डालिए, स्टोमाटा। क्या स्टोमाटा क्या है? स्टोमाटा। स्टोमाटा की अगर हम बात करें तो इसके बारे में हम लिख सकते हैं कि द टीनी पोर, एक छोटा सा पोर, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। ओके, तो लिख लीजिए, the teeny pores present on the surface of the leaf। ओके, जैसे अब मैं उसका डायग्राम अगर ड्रॉ करना चाहूं तो मैं आपको बता रहा हूं, डायग्राम को थोड़ा गौर से देखिएगा। डायग्राम ड्रॉ करने का एक तरीका भी है। अब आइए मैं नेमिंग करता हूं जरा सा। ये क्या है बच्चों? सब्सिडियरी सेल। ओके, ये जो हमें दो किडनी शेप्ड दिख रहा है, ये क्या है? गार्ड सेल। ये जो इसमें ये डॉट डॉट लाइक स्ट्रक्चर है, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट। समझ में आई बात। ये जो बीच की ओपनिंग है, इसे ही हम क्या बोलते हैं? स्टोमाटल ओपनिंग। स्टोमाटल ओपनिंग, ठीक है मेरे बच्चों। अब मैं अगर बताऊं कि ये कौन सा स्टोमाटा है, तो ये ओपन स्टोमाटा है। आपको इसमें पोर्स दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। अच्छा, मैं एक चीज आपको बता दूं, ये क्लोरोप्लास्ट को हटा करके ये सब्सिडियरी सेल और गार्ड सेल और स्टोमाटल ओपनिंग, ये तीनों के तीनों को मिल करके कहा जाता है क्या? स्टोमाटल अपैरेटस। स्टोमाटल अपैरेटस। तो स्टोमाटल अपैरेटस में कौन कौन आ जाएगा? सब्सिडियरी सेल, गार्ड सेल और स्टोमाटल ओपनिंग। समझ में आई बात। तो ये एक स्टोमाटा का डायग्राम था, वो भी ओपन स्टोमाटा का, जो कि डे टाइम में ओपन होता है स्टोमाटा। हमें ऐसे दिखेगा, बाहर सबसे पहले सब्सिडियरी सेल दिखेगा, उसके बाद गार्ड सेल, और उसी गार्ड सेल में जो गार्ड सेल का एपिडर्मिस लेयर है वहां पे क्लोरोप्लास्ट आपको दिखेंगे, और सेंटर में जो ओपनिंग है उसे हम स्टोमाटल ओपनिंग बोलेंगे। और अगर हम क्लोज की बात करें, जो कि नाइट टाइम में क्लोज होता है स्टोमाटा, वो कुछ आपको इस तरीके का डायग्राम होगा। मैं यहाँ पे ड्रॉ करना चाहता हूँ छोटा सा। ठीक है मेरे बच्चों, इसमें भी सेम चीज है, वही सेम चीज है, बस इसको ओपनिंग पर हमें ध्यान देना है। ये भी सब्सिडियरी सेल है, ये भी गार्ड सेल है, ये भी स्टोमाटा जो ओपनिंग था वो अब क्या हो गया? क्लोज हो गया। समझ में आई बात।
तो डे टाइम में जो स्टोमाटा ओपन होता है हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर दिखेगा, क्लोज स्टोमाटा इस तरीके का स्ट्रक्चर हमें दिखेगा। तो स्टोमाटा के बारे में अगर कोई आपसे पूछे या स्टोमाटा के बारे में मैं क्वेश्चन पूछूं तो आपको इतना ही बोलना है, द टीनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। समझ में आई बात? उसी हम क्या कहते हैं, स्टोमाटा। काम क्या है स्टोमाटा का? एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ऑक्सीजन रिलीज हुआ किधर से? स्टोमाटा से। कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब हुआ किधर से? स्टोमाटा से। समझ में? और वाटर जो आपका रिलीज हुआ था, जो आपने बोला था वाटर भी रिलीज होगा, है ना, वाटर वेपराइज होगा ड्यूरिंग ट्रांसपिरेशन, वो भी कहां से होगा? स्टोमाटा से होगा। कुछ स्टोमाटा के बारे में और कुछ फोटोसिंथेसिस का मेन रोल। ठीक है, अब आइए इससे पहले यहां से इधर हमने अब देख लिया कि नॉर्मली ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में क्या क्या चीजें प्रेजेंट होगी। वो अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस में क्या क्या रॉ मटेरियल चाहिए, फोटोसिंथेसिस कौन करवाता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या होता है, मेन इवेंट्स क्या है, स्टोमाटा का मेन फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें हम लोगों ने देख लिया। ओके, अब आइए हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन पर आते हैं। तो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में की हम बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसमें ऑर्गेनिजम्स अपना खाना नहीं बना पाते हैं, बल्कि दूसरे ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड होते हैं। वही चीजें यहाँ पर देखिए कि ऑब्टेनिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय फीडिंग ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड होते हैं। अब हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को हम 3 टाइप में डिवाइड करते हैं, सैप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। सैप्रोफाइटिक बोले तो सड़ी गली चीजों से न्यूट्रिशन लेने वाला ऑर्गेनिज्म, सड़ी गली चीजों से। समझ, बकरी मर गई, मान लीजिए एक और मर गई, उस बकरी को मैंने फेंक दिया, फेंकने के बाद वो बकरी को मैंने देखा कुछ दिन के बाद मिट्टी हो गई, वो मतलब वहां पर फंजाई और बैक्टीरिया आया, उसको पहले डाइजेस्ट किया, तब जाकर के उसको खाया और वहीं पे समाप्त कर दिया। समझ में आई बात? तो एक पॉइंट और याद रखिएगा सैप्रोफाइटिक में, वो ये कि फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट। हम लोग क्या करते हैं, फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट। लेकिन सैप्रोफाइटिक की अगर हम बात करें, वो क्या करता है, फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। तो वही चीज है, ऑर्गेनिज्म से फीड ऑन डिकाइंग मैटर्स, एग्जांपल फंजाई और बैक्टीरिया, फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट। समझ में आई बात? यहां पर देखिए सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिज्म को हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफाइट। जैसे ये फंजाई क्या है, सैप्रोफाइट, ये बैक्टीरिया क्या है, सैप्रोफाइट। समझ में आई बात? बिल्कुल आनी चाहिए। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो इसमें क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म से अपना खाना दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेगा, चाहे वो इनसाइड हो या आउटसाइड ऑफ द बॉडी हो, वहां से लेगा और विदाउट किलिंग देम, उसको मारे बिना अपना खाना वहां से न्यूट्रिशन तक कर लेगा। जैसे एग्जांपल से समझिए, लाइस की बात करें, जू की बात करें, तो जू हमारे सर में हो जाते हैं, होते हैं नहीं होते हैं, तो वो जू क्या करता है कि वो चिपक जाता है हमारे सर से और वहां से अपना न्यूट्रिशन ले रहा होता है, हमारे सर को अपना होस्ट बना लेता है और वहां से न्यूट्रिशन ले रहा होता है अपना, और हमें जान से भी नहीं मारता। वही चीज अगर हम देखें तो पैरासाइट लिव्स इनसाइड आउटसाइड ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म एंड होस्ट एंड डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम इट विदाउट किलिंग इट या विदाउट किलिंग देम। समझ में आई बात? एग्जाम्पल लाइस, टिक, कस्क्यूटा। कस्क्यूटा ये ऐसा प्लांट है जो कि दूसरे ऑर्गेनिज्म को होस्ट बना करके अपना खाना लेते हैं। तो याद रखिएगा प्लांट पैरासाइट कस्क्यूटा। कस्क्यूटा को क्या कहा जाता है, प्लांट पैरासाइट। समझ में आई बात? तो पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन समझ में आ गया। अब होलोजोइक की बात करें, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, जैसे हम लोग होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। होलोजोइक में एक ही चीज समझिए, जाहिर सी बात है हम खाना खुद से नहीं बना पाएंगे, हम दूसरे ऑर्गेनिज्म से खाना लेंगे। आई एम फुल्ली डिपेंड्स ऑन या वी आर फुल्ली डिपेंड्स ऑन अदर ऑर्गेनिज्म, राइट। हम अपना खाना दूसरे से लेंगे, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि हम पहले इंजेस्ट करेंगे फिर डाइजेस्ट करेंगे। समझ में आई बात? तो हम हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को खाते हैं, फिर उसको हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको कन्वर्ट करता है सिंपल सब्सटेंसेस में, तब जाकर के हमारा बॉडी क्या करता है, उसको अब्सॉर्ब कर पाता है। वही चीजें यहाँ पे देखिए कि होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में कि द ऑर्गेनिज्म फीड बाय इंजेस्टिंग सॉलिड ऑर्गेनिक मैटर एंड व्हिच इज देन डाइजेस्टेड एंड अब्सॉर्ब इनटू देयर बॉडीज। समझ में आ जाए? फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट, बट सैप्रोफाइटिक में ऐसा नहीं हुआ था, फर्स्ट डाइजेस्ट देन इंजेस्ट। तो इसका एग्जांपल देख लीजिए, ह्यूमन, एनिमल एंड इंसेक्टिवोरस प्लांट। ये ऐसा प्लांट है जिसका न्यूट्रिशन कौन होता है, इंसेक्ट, जिसका न्यूट्रिशन कौन होता है,
इंसेक्ट। कौन होता है बच्चों? इंसेक्ट होता है। ये इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में जरा सा मैं बता दूं क्या, कि जब इंसेक्ट उस प्लांट पे अगर चला जाए तो वो प्लांट क्या काम करता है, उसी इंसेक्ट से अपना न्यूट्रिशन लेना शुरू कर देता है। इसीलिए हम इसको क्या बोले कि इंसेक्टिवोरस प्लांट। समझ में आए बात? तो होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का एग्जाम्पल भी याद रखिएगा। ओवरऑल हमने क्या क्या देखा, पूरा आज के लेक्चर में हमने क्या क्या देखा, आते ही हमने हेडिंग डाला 10th क्लास के 6th चैप्टर बायोलॉजी का लाइफ प्रोसेसेस। उसमें मैंने आपको कुछ चीजें बताई, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लाइफ प्रोसेस में हमने ये भी बताया कि जितने भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं सब क्या है, लिविंग है। उसके बाद हमने जो डिस्कस किया वो मूवमेंट के बारे में, कि मूवमेंट कैसे कैसे शो करेगा, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा। उसके बाद हम आ गए किस पर? न्यूट्रिशन पर। न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप के न्यूट्रिशन है, न्यूट्रिएंट्स किसे कहते हैं, नीड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है, ये सारी चीजें हम लोग डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। ओके मेरे बच्चों, हमने देखा ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ क्या होता है, कौन कौन है ऑटोट्रॉफ, कैसे अपना खाना बनाते हैं, फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल क्या है, इसका जो फोटोसिंथेसिस का प्रोडक्ट क्या है, बाय प्रोडक्ट क्या है। समझ में आया बात? ये सारी चीजें हम लोग देख चुके हैं। स्टोमाटा की अगर हम बात करें, स्टोमाटा का फंक्शन, स्टोमाटा का स्ट्रक्चर, क्लोज स्टोमाटा, ओपन स्टोमाटा, ये सारी चीजें हम लोग देखते हैं। डे टाइम में स्टोमाटा क्या होता है, ओपन होता है। नाइट टाइम में क्या होता है, स्टोमाटा क्लोज होता है। अब हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करें, हम लोगों ने क्या देखा कि ऑब्टेनिंग ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स बाय द फीडिंग ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म। जैसे एग्जांपल याद रखिएगा इसका, एनिमल। अब इसकी बात करें हेटेरोट्रॉपिक, तीन में हमने इसको डिवाइड कर दिया, सेप्रोफाइटिक, पैरासाइटिक, होलोजोइक। सेप्रोफाइटिक में ऑर्गेनिज्म से क्या करेगा, जितनी भी सेप्रोफाइट्स हैं वो क्या काम करते हैं कि डेड डिकाइंग मटेरियल से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। पैरासाइटिक में पैरासाइट जो है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म को अपना होस्ट बना करके उससे अपना न्यूट्रिशन सक कर लेते हैं, ठीक है, विदाउट किलिंग देम। ये चीज याद रखिएगा। एग्जांपल टिक्स एंड लाइस एंड सब्क्यूटा, जो कि प्लांट पैरासाइट है। फिर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन हमने क्या देखा कि ऑर्गेनिजम्स अपना खाना तो दूसरे ऑर्गेनिज्म से लेगा ही, लेकिन डिफरेंस इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इसमें फर्स्ट इंजेस्ट देन डाइजेस्ट। जैसे हम अपनी बात करें तो हम लोग हाईली ऑर्गेनिक कंपाउंड खा लेते हैं, फिर उसको हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम कन्वर्ट करता है सिंपल सब्सटेंसेस में, फिर जाकर के हमारा बॉडी उसको अब्सॉर्ब करता है। तो मेरे बच्चों आज के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए हैप्पी लर्निंग, गुड बाय, बी सेफ।